अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह से। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-मान में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी आयशा खान। और आज मैं आपके सामने एक बहुत प्यारी सी टॉपिक लेकर आई हूँ और वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आज हम बात करेंगे सूरह इखलास के बारे में कि हमारे प्यारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह इखलास पढ़ने वालों के लिए क्या तफसील बयान की है, क्या उनके लिए सूरह इखलास पढ़ने की क्या फ़जीलतें हैं और इसे पढ़ने वाले पर अल्लाह की क्या रहमतें उसके ऊपर नाजिल करते। तो आइए जानते हैं। तो हमारे प्यारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबा से फरमाया, तुम में से किसी के लिए ये नामुमकिन नहीं कि कुरान एक तिहाई हिस्सा एक रात में पढ़ा करे। सहाबा को ये अमल मुश्किल लगा तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम में से कौन इसकी ताकत रखता है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह इखलास कुरान का एक तिहाई हिस्सा है, यानी इसके पढ़ने पर एक तिहाई कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। तो सूरह इखलास बहुत छोटी सी आयत है कुरान की, और ये जो सूरह इखलास है ये अल्लाह पाक की तारीफ़ भी बयान करती है और इसकी बहुत सारी फ़जीलतें हैं। और चंद फ़जीलतें मैं आपके साथ बयान करती हूँ। वो फ़जीलतें ये हैं कि रोज़ाना 200 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने वालों के लिए अल्लाह ने कौन कौन सी रहमतें नाजिल फरमाई हैं और कौन कौन सी बरकतें हैं, तो आए मैं आपके सामने पेश करती हूँ। तो पहली फ़जीलत ये है कि अल्लाह ने 300 अज़ाब के दरवाज़े बंद कर दें, मसलन दुश्मनी का, कर्ज़े का, फितने का वगैरह। जो शख्स 300 सूरह इखलास 300 बार पढ़ता है तो अल्लाह उसके लिए अज़ाब के दरवाज़े बंद कर देते हैं। सुभान अल्लाह। तो कोशिश करें कि हम दिन भर में 300 बार याद से हम सूरह इखलास कसरत से पढ़ लिया करें, ताकि अल्लाह हमारे लिए जो अज़ाब के दरवाज़े हैं, कर्ज़ है और दुश्मनी है, फितना वगैरह, ये सब से अल्लाह पाक ये सब जो अज़ाब के दरवाज़े हमारे लिए बंद कर देंगे। और दूसरा है 300 रहमत के दरवाज़े खोल देंगे। तो कोशिश करें कि हमें कसरत से सूरह इखलास पढ़नी है, ताकि अल्लाह अपनी रहमतों से हमारे लिए अपनी रहमत भरे दरवाज़े हमारे लिए खोल दें। नंबर 3 है, अल्लाह पाक अपने इल्म से इल्म देंगे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जो शख्स सूरह इखलास पढ़ता है उसे इल्म से इल्म देंगे। तो कितनी सुभान अल्लाह, ये छोटी सी जो आयत है इससे हमें कितने बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें कसरत से बावजू होकर इस पर अमल करना है, और इसकी जो फ़जीलतें हैं और इसकी जो इम्पोर्टेंस है, ये कितना हमारे लिए बेनिफिशियल है, ये सब तो हम जान रहे हैं। तो बस हमें कोशिश करनी है कि हम सूरह इखलास को हम कसरत से पढ़ें, ताकि अल्लाह पाक अपनी रहमतों से हमें नवाजे। नंबर 4 पर है 36 कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। जो शख्स सूरह इखलास पढ़ता है अल्लाह पाक उसे 36 कुरान पढ़ने का सवाब देते हैं। सुभान अल्लाह। 5th नंबर है 50 साल के गुनाह माफ़ होंगे। तो ये चंद कुरान की जो आयत है, ये जो सूरह इखलास है, तो हमने कितने गुनाह किए हैं, कितने भी हमने गुनाह किए, हम जब से इस दुनिया में आए हैं हमने कौन कौन से गुनाह किए हैं, बट अल्लाह हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम अपने 50 साल के गुनाह माफ़ करवा दें। तो हमें जब अल्लाह ने इतनी प्यारी सी कुरान में आयत सूरह इखलास के तौर पर हमें अता की है, तो हम क्यों नहीं इसके बेनिफिट्स उठाएं। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें सूरह इखलास को इतना पढ़ना है, ताकि हमारे जो 50 साल के जो हमने गुनाह किए, अल्लाह वो अपने रहम करम से हमारे गुनाहों को माफ़ कर दें। और नंबर 6 पर है 2000 रकात नमाज नफिल पढ़ने का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। तो हम कोशिश करें कि हम सूरह इखलास को इस तरह पढ़ें, ताकि हमारे अंदर जो है एक
ہمارے اندر اس قدر کی یہ سورہ اخلاص کی اہمیت پیدا ہو، تاکہ ہم اسے اپنی زبان پر اتنا پڑھ لیں، اتنا ورد کر لیں کہ ہماری زبان پر سورہ اخلاص کو اتنا ایزی بنا لے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اگر ہم کہیں کام میں ہوں، کہیں آفس میں ہوں، کالج میں ہوں، گھر میں خواتین کچن میں کام کر رہی ہیں، یا کچھ بھی اپنے فیملی کو جو بھی کام ہو رہا ہے، ہم زبان پر سورہ اخلاص پڑھیں، تاکہ اللہ ہمیں نفل نمازوں کا بھی ریوارڈ ہمیں یہ سورہ اخلاص کے تھرو مل رہا ہے۔ دروازے رزق کے کھلتے ہیں۔ نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص پڑھنے والوں کے لیے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اور غیب سے ایسی رزق آپ کو عطا ہوگی کہ آپ نے اس کا کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ آپ کو ایسی جگہ سے اللہ رزق عطا کریں گے، اور تو کوشش کریں کہ سورہ اخلاص کو پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور انلمیٹڈ پڑھیں، اور ہر نمازوں کے بعد پڑھیں، اور دن بھر میں 200 ٹائم سورہ اخلاص پڑھیں، تاکہ یہ جو ساری فضیلتیں میں نے آپ کو بیان کی ہے، وہ سب کے بینیفٹس آپ کو ملے، اور ہمارے لیے بہت سارے بینیفیشیل ہو یہ سورہ اخلاص۔ اور کوشش کریں کہ میرا یہ ویڈیو کا لنک آپ اپنے ریلیٹیوز میں، اپنے فرینڈس میں ہر جگہ شیئر کریں، تاکہ یہ صدقہ جاریہ ہو، اور اس کے جو بینیفٹس ہیں آپ سب کو ملے۔ تو انشاءاللہ آپ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے بلاگ کے ساتھ، ایک نئی ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا خوب خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔